ऑल ऑफ यू। मैं अजय सर आपका स्वागत करता हूं ए स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड में। आज के वीडियो में मैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, जिसमें से पहली संख्या 140 है, दूसरी 156 है, तीसरी 3825 है और चौथी 5005 और पांचवी जो संख्या वह है 7429। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर की ओर, जो दिया गया है 140। अब हम लोग 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले 140 को हम लोग लिख लेते हैं। 140 में 2 से भागा लगा, ये हमारा हो गया 70। 70 में फिर 2 से भागा लग रहा है, ये हमारा हो गया 35। 35 में 2 से भागा नहीं लग रहा है, 3 से भागा देंगे, वो भी नहीं लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 से भागा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 और 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें 7 से भागा दे देंगे तो यह हमारा हो गया 1। अभी हमारा गुणनखंड तैयार है। अब इसे हम लोग को लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल रूप है वह क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। चूँकि 2 दो बार है इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। इसी के साथ हमारा आज का पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर है हमारा 156। 156 का भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 156 में 2 से भागा लग रहा है, कितनी बार में, 7, और ये हो गया 8। 78 के बार में, 78 में फिर 2 से भागा लग रहा है, ये हमारा हो गया 39। 39 में 2 से भागा नहीं लग रहा है तो 3 से भागा देंगे, ये 13 बार में लगेगा और 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 को 13 से ही भागा देंगे। अब हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह हमारा हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 बार है, इसमें हम लोग इसे 2 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं, गुना 3 गुना 13। ये हमारा 1 का 2 नंबर का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3 नंबर को हल करेंगे। 3 नंबर में हमारा दिया हुआ है 3825। हम लोग क्या करेंगे, 3825 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इकाई अंक पे 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से भागा दे देंगे। 7 5 35 और 6 5 30, 5 5 25। फिर इकाई अंक पे 5 आ गया, फिर 5 से भागा देंगे। 5 का 5, 2, 5 5 25, 1, 5 दिया 15। अब ये 5 से भागा नहीं लगेगा, 2 से भी भागा नहीं लग रहा। हम लोग 3 से देखते हैं, 5 1 6 3 9। जब 3 का 3 में 9 आ रहा है, इसलिए इसे 3 से पूरी तरह विभाजित है। 3 से भागा दिए, 5 दिया 15, 3 का 3, 5 1 6, 3 का 3 में 6 आ रहा तो 3 से भागा लगेगा। 17 दिया 51। 17 हमारा एक अभाज्य संख्या है तो 17 को 17 से ही भागा दे दिए तो ये हमारा 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। 5 2 बार है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 पे पावर 2। 3 भी 2 बार है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 गुना 17। ये हमारा 1 का तीसरा नंबर का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसे उतार ले, इसके बाद हम लोग 1 के
चौथे नंबर और 5वें नंबर के सवाल को देखेंगे। जो दिया हुआ 5005, तो 5005 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसमें 5 से भागा लग रहा है एक बार में, 0 0 1। उसके बाद इसमें हम लोग फिर 7 से भागा देंगे, 7 का 7, 3 7 चौका 28, 2 7 21, फिर 143 हो गया। इसमें हम लोग 11 से भागा देंगे, 11 का 11, 11 तिया 33, और 13 मेरा आवाज संख्या इसमें 13 से भागा देंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा जो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकला है उसे अब हम लोग लिख लेंगे। 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह हमारा हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। तो चलते हैं अब हम लोग 1 के 5वें नंबर के सवाल पर, जो है 7429। तब हम लोग 7429 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये हमारा संख्या दिया हुआ था 7429। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें 17 से भागा लग रहा है, तो हम लोग 17 से भागा दे देते हैं। ये हमारा 4 बार में खाएगा, फिर जो है ये 67 6 बच जाएगा, 62, फिर उसके बाद 3 बार में खाएगा, 17 51, और ये हमारा जाएगा 119। तो 17 19 से होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं कि 19 से भागा लगेगा, 19 दूनी 38, बच गया 5, 19 तिया 57, 23 एक अभाज्य संख्या इसलिए इसमें 23 से ही भागा देंगे। ये हमारा 1 हो जाएगा। जब 1 हो चुका है तो जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, वह क्या होगा, इन तीनों का गुणनफल होगा। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड, 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17 × 19 × 23। इसी के साथ हमारा 1 नंबर का पूरा सॉल्यूशन क्लियर होता है। नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, जिसे दिए हुए हैं 26, 91, 510 और 92, 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात करना है, और इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। हमारा सबसे पहला सवाल है 1 नंबर का 26 और 91। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का गुणनखंड निकाल लेंगे। 26 का गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, 2 से भागा लगा, 13 दूनी 26, 13 से भागा लगा 1। उसके बाद हम लोग 91 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ये हमारा 3 से भागा लगा तो हो जाएगा 3 से नहीं, 13 91, 13 91, 7 से भागा देंगे 13 होगा, 13 से भागा देंगे 1 होगा। तो अब हम लोग इसे नीचे लिख लेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये है 2 × 13, और 91 का जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग को प्राप्त हुआ है वह है 7 × 13। तो आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड हमारा निकल चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, सार्वगुणनखंड निकालना है। सार्वगुणनखंड क्या है, जो गुणनखंड दोनों में है वही हमारा सार्वगुणनखंड है। आप देख सकते हैं दोनों में हमारा 13 है, तो 13 हमारा। लौसा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सार्वगुणनखंड दिया हुआ था उसे लिख लेते हैं, और जो संख्या बच गई होती है उसे भी गुना के रूप में लिख लेते हैं, और उसे गुना करने पे जो संख्या हम लोग को प्राप्त होती है वही हमारा लौसा होता है। अब इसकी हम लोग को जांच करना है। चलिए जांच में चलते हैं। जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग निकाल लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं हमारी क्या दी हुई है, 26 और 91। क्या करना है, इसका गुणनफल करना है। तो चलिए हम लोग इसका गुणनफल कर लेते हैं। 26 और 91 का जो गुणनफल होता है
वह हमारा होता है 2366। कितना होता है? 2366। और हमारा जो 900 और 900 का गुणनफल होता है वह कितना होता है? 900 182, 900 13, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 13 24 तो 26 हाथ में 10 13 13 10 23। ये दोनों आप देख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2366। और 900 गुना 900 कितना है? 2366। हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि 2366 जो है वह खुद के बराबर है, यानी 2366 इक्वल टू 2366। इसीलिए इस 2366 का जो मान होगा वो हमारा हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। और ये 2366 जो है ये हमारा हो जाएगा 900 गुना 900। तो आप देख सकते हैं, आप साबित करने के लिए दिया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? 900 गुना 900। और ये हम लोग को प्राप्त हो चुका है, तो हम लोग इसे सत्यापित कर लेते हैं। यहीं पे हमारा 2 का पहला नंबर का सवाल सॉल्व हो गया। अब आप इसे उतार लें। इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। हम लोग 2 के 2 नंबर के सवाल को देखेंगे, जिसमें हमारा जो संख्या दिया हुआ है वो है 510 और 92। तो सबसे पहले हम लोग 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से भागा लगने पे ये हमारा हो गया 255। 5 से भागा लगने पे ये हमारा हो गया 51। 3 से भागा लगने पे ये हमारा हो गया 17। और 17 से भागा लगने पे ये हमारा हो गया 1। हमारा 510 का अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है। उसी तरह से हम लोग अब 92 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से भागा देने पे ये हो गया 46। 2 से भागा देने पे ये हमारा हो गया 23। और 23 से भागा देने पे ये हमारा हो गया 1। तो चलिए, अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है। और इस अभाज्य गुणनखंड को हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। और 92 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह हमारा हो जाएगा 2 गुना 23। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों में जो गुणनखंड कॉमन मिलेगा उसे लिख लेंगे। यानी हमारा जो सार गुणनखंड है वह क्या हो जाएगा? देखिए, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं। ये 2 हमारा कॉमन हो गया। और जो सार गुणनखंड होता है वही हमारा मौसा होता है। तो मौसा कितना हो गया हमारा? 2। तो जब मौसा निकल चुका तब लौसा भी निकाल लेते हैं। लौसा कैसे निकालते हैं? जो कॉमन मिल चुका है, मौसा निकल चुका, वो उसे लिख लेंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं मिला है उसे भी हम लोग लिख लेंगे। 5 गुना 3 गुना 17 गुना 2 गुना 23 बराबर ये हमारा हो जाएगा 2 3 4 6 0। तो हमारा लौसा भी निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या जांच करना है? कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारी है 510 और दूसरी संख्या है 92। दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 46,920। अब हम लोग को क्या करना है? मौसा और लौसा का गुणनफल निकाल लेना है। मौसा हमारा 2 है, लौसा है 23,460। इस दोनों को गुना करते हैं। 0 6 दूनी 12 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 और 23 दूनी 46। हम लोग का 2 संख्या गुणनफल निकल चुका है। मौसा गुना लौसा भी निकल चुका है और दोनों का मान क्या है? बराबर है। तो लिख लेते हैं, चूँकि 46,920
जो है वह खुद 46,920 के बराबर है। इसीलिए 46,920 का जो मान है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वह इस 46,920 के मान के बराबर है, यानी 900 गुना लॉसो के बराबर है। तो ये हम लोग को जांच करना था और ये हम लोग को पूछ चुका है, तो हम लोग इसे लिख लेंगे कि ये हमारा सत्यापित हो गया। अब आप लोग इसे उतार ले, इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। तो 2 के तीसरे नंबर को देखेंगे, जिसमें हमारी दी गई संख्या है 336 और 54। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से इसमें भागा लग रहा है, 2 1 2, 6 दूनी 12, 1 और 8 दूनी 16। फिर 2 से भागा लग रहा है, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर 2 से भागा लग रहा है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से भागा लग रहा है, 21 दूनी 42। 3 से भागा लग रहा है 7 बार में, और 7 से भागा लग रहा है 1 बार में। उसी तरह से हम लोग 54 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से भागा लगा 27, 3 से भागा लगा 9, फिर 3 से भागा लगेगा 3, और फिर 3 से भागा लगेगा 1। चलिए हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है, अब हम लोग उसे लिख लेते हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड हमारा होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और 54 का अभाज्य गुणनखंड हमारा होगा, क्या होगा, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं, तो अब हम लोगों को दोनों गुणनखंड में से जो कॉमन मिलेगा, जो दोनों में होगा, उसे लिख लेना है। अर्थात सार गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2 3, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा सार गुणनखंड हो गया 2 गुना 3। और जो सार गुणनखंड होता है वही हमारा मौसा होता है, यानी 2 गुना 3 बराबर 6। अब हमारा लौसा क्या हो जाएगा, तो जो सार गुणनखंड है यानी 2 गुना 3, और उसके बाद जो नहीं मिला है यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, और इसमें 3 गुना 3 कर देना है। तो इनकी सबको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। हम लोगों को प्राप्त होगा 3024। तो हम लोग का मौसा और लौसा निकल चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है। जांच के लिए हम लोग को क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो ये हमारा हो जाएगा 336 गुना 54, और दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 18,144। अब हम लोग को क्या करना है, मौसा और लौसा का गुणनफल निकालना है। मौसा हमारा हो गया 6, लौसा हो गया 3024। चलिए इसे गुना कर लेते हैं। 24 के 4 हाथों में 2, 6 दूनी 12, 14 हाथों में 1, 18। तो आप देख सकते हैं दो संख्याओं के गुणनफल का मान और मौसा गुना लौसा का मान दोनों क्या है, बराबर है। तो इसे हम लोग लिख लेंगे, चूँकि 18,144 बराबर 18,144, इसीलिए 18,144 का जो मान है वो किसका मान है, दो संख्याओं के गुणनफल का। तो हम लोग लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये 18,144 किसका मान है, मौसा गुना लौसा का। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे मौसा गुना लौसा, और यही तो हम लोग को सत्यापित करना था। तो ये हमारा हो गया सत्यापित। नंबर का प्रश्न में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है, जिसमें से कुछ संख्या हम लोग को दी गई है। तो सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 में जो संख्या दी गई है वह है हमारा 12, 15 और 21। और अभाज्य गुणनखंड विधि से इन तीनों का हम लोग को क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 2 से भगा दिए 6, 2 से भगा दिए 3, फिर 3 से भगा दिए 1। और 15 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सबसे पहले इसमें 3 से भगा लगेगा 5 और 5 से भगा लगेगा 1। अब हमारा जो संख्या बच गया वो है 21। 21 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 3 से भगा देने पे 7 और 7 से भगा देने पे 1। चलिए हम लोग सबका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड वह क्या हो जाएगा, 3 गुना 5। और 21 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा 3 गुना 7। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, तीनों में संख्या हम लोग को प्राप्त होगी उसे लिख लेंगे, वह हमारा सार्वगुणनखंड होगा। तो आप देख सकते हैं तीनों में जो संख्या हम लोग को प्राप्त हो रही है वह है हमारी 3। तो 3 हमारा क्या हो गया, सार्वगुणनखंड हो गया। और जो हम जानते हैं जो सार्वगुणनखंड है वह क्या है हमारा, मौसो है। तो मौसो क्या हो गया, 3। लौसो कैसे निकालना है, तो देखिए जो सार्वगुणनखंड है उसे लिख लेंगे। और सबसे अधिक संख्या 2 कितनी बार है, अधिक से अधिक 2 बार, तो उसे लिख लेंगे। 5 कितनी बार अधिक से अधिक, 1 बार, तो उसे लिख लेंगे। 7 कितनी बार है, 1 बार, उसे भी लिख लेंगे। और इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7 छके 42, 42 दही 200, 42 दही 420। ये हमारा पहला का मौसो और लौसो निकल चुका है। अब हम लोग दूसरे नंबर के सवाल पे चलते हैं, जिसमें हम लोग को संख्या के रूप में दी गई है 17, 23 और 29। तो जो 17 का गुणनखंड होगा, देखिए चूँकि 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये 1 और 17 के अलावा किसी से भागा नहीं लेगा। तो 17 को 17 से भागा दिए, 1 हो गया। 23 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 23 को 23 से भागा दिए, 1 बार में लग गया। और 29 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है, तो 29 को 29 से भागा दिए, ये हमारा 1 हो गया। अब देखिए सबका गुणनखंड को हम लोग लिख लेंगे। 17 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारा क्या हो गया, 17 गुना 1। 1 को नहीं लिखा जाता, फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 17 गुना 1। 23 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 23 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह हमारा हो गया 23 गुना 1। और 29 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह हमारा हो गया 29 गुना 1। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों में जो गुणनखंड मिल रहा है कॉमन उसे लिख लेंगे और वह हमारा सार्वगुणनखंड होगा। तीनों में क्या मिल रहा है, 1, यही हमारा सार्वगुणनखंड हो गया। और जो सार्वगुणनखंड होता है वह हमारा क्या होता है, मौसो होता है, तो मौसो हो गया हमारा 1। अब हम लोग को लौसो निकालना है, तो जो कॉमन मिला वह 1, सार्वगुणनखंड 1, और उसके बाद जो बच गया उसे हम लोग को लिख लेना है 17 गुना 23 गुना 29। अब हम लोग को क्या करना है, इन तीनों को गुना कर देना है। इन तीनों को गुना करने के बाद जो हम लोग को संख्या मिलेगी वही हमारा लौसो होगा। तो हमारा जो लौसो है वो हमारा हो गया 11,339। यहीं पे हमारा 2 नंबर का सवाल भी क्लियर होता है, 3 का पहला और 3 का दूसरा। अब आप लोग इसे उतार लें
इसके बाद हम लोग 3 के तीसरे नंबर के सवाल को देखेंगे। तीसरा नंबर का जो सवाल में जो संख्याएं दी गई है वह है 8, 9 और 25। इन तीनों संख्याओं का हम लोग को मौसौ और लौसौ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 से भागा लगा 4, 2 से भागा लगा 2, 2 से भागा लगा 1। अब हम लोग 9 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 से भागा लगा 3, 3 से भागा लगा 1। और 25 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह क्या हो जाएगा? 5 से भागा दिए 5, 5 से भागा दिए 1। अब हम लोग क्या करेंगे? सभी को लिख लेंगे। 8 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह हमारा हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 का अभाज्य गुणनखंड, इसे 1 को हटा देते हैं। 9 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वह है 3 गुना 3। और 25 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह हमारा हो गया 5 गुना 5। अब इन तीनों में जो हम लोग को कॉमन मिलेगा उसे हम लोग को लिख लेना है और वह हमारा सार गुणनखंड होगा। सार गुणनखंड क्या होगा? तीनों में कोई भी संख्या नहीं मिल रही है तो तीनों में एक संख्या कॉमन है और वह है 1। ठीक है, तो यही हमारा मौसौ हो गया। और लौसौ जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं 2 अधिक से अधिक कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 बार 2 को लिख देते हैं। 3 अधिक से अधिक कितनी बार है? 2 बार है, तो उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। और 5 की अधिकतम संख्या कितनी है? 2 है, तो उनको भी हम लोग 2 बार लिख लेते हैं। ये हमारा कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 100, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 गुना 100 1800। यहीं पे हमारा 3 का तीसरा नंबर का सॉल्यूशन भी क्लियर होता है। अब आप इसे उतार लें, इसके बाद हम लोग अगले नंबर की ओर चलेंगे। तो 4 नंबर के सवाल को देखेंगे जिसमें दो संख्याएं 306 और 657 का HCF यानी मौसौ दिया हुआ है 9 है और इन दोनों संख्याओं का हम लोग को LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया गया है कि जो मौसौ है HCF है किनका? 306 और 657 का, वह क्या है? 9 है। तो चलिए प्रश्न से हम लोग को क्या करना है? LCM निकालना है। और हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल वह होता है लौसौ और मौसौ के गुणनफल के बराबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 306 गुना 657। लौसौ हम लोग को निकालना है, मौसौ हम लोग का दिया हुआ है 9। तो चलिए, तो ये हमारा हो गया 306 गुना 657। 9 इधर गुना में था, इधर आया तो भागा में हो गया और इधर हमारा बच गया लौसौ। ये 9 से हम लोग को भागा लगेगा। 9 सते 63, बच गया 2, 9 तिया 27। ये हमारा रह गया 306 गुना 73 बराबर लौसौ। इसीलिए लौसौ का जो हमारा मान है वह हो जाएगा हमारा 306 गुना 73 और इनको जब आप गुना कीजिएगा तो हम लोग को मान प्राप्त होगा 22,338। तो अतः हमारा जो LCM था किनका? 306 और 657 का, वह हमारा हो जाएगा 22,338। इसी के साथ हमारा 4 का सॉल्यूशन भी क्लियर होता है। अब आप इसे उतार ले, इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल 5 नंबर है जिसमें हम लोगों को जांच करना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या जो है 6 टू द पावर n का अंक 0 पर
समाप्त हो सकता है या नहीं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि ये 6 टू द पावर n है वो हमारा a है, यानी a बराबर 6 टू द पावर n। और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 पे पावर n। ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है a गुना b पे पावर n बराबर a पे पावर n गुना b पे पावर n, जहाँ 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में शून्य तभी आता है जब 2 और 5 का धनात्मक घात इसके गुणनखंड होते हैं। चूँकि a बराबर जो हमारा निकला हुआ है 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n एक अद्वितीय गुणनखंड है, इसीलिए a में 2 और 3 के अलावे कोई दूसरी अभाज्य संख्या a का गुणनखंड नहीं हो सकती है। अतः 6 टू द पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अब आप इसे उतार ले, इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। हमारा अगला सवाल 6 नंबर का है, जिसमें हम लोगों को बताना है कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 दोनों की दोनों भाज्य संख्या है, और कैसे। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हम लोग 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 को लेते हैं, तो और हम लोग इसे a मान लेते हैं। माना कि a बराबर हो गया हमारा 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। आप देख सकते हैं यहाँ 2 पद है, 7 गुना 11 गुना 13 और 13, दोनों में 13 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग 13 निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा बच जाएगा 7 गुना 11 जोड़ 1। ये हमारा हो गया 13 गुना 11 7 77 प्लस 1 बराबर 13 गुना 78। और 78 को हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो हम लोग उसे लिख सकते हैं 13 गुना 2 गुना 3। चूँकि ये अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, a अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, इसीलिए a एक भाज्य संख्या है। चलते हैं पुनः, हमारा जो अगला था उसको हम लोग b मान लेते हैं। पुनः b बराबर हमारा हो गया 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। और इसमें हम लोग देख सकते हैं ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक पद है और दूसरा पद 5 है, दोनों में 5 मिल रहा है, 5 कॉमन ले लिए। इधर हमारा हो गया 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना
2 गुना 1 जोड़, यहाँ से 5 निकल गया तो 5 के साथ कुछ नहीं था तो गुना में 1 था ही, ये 1 हमारा यहाँ बच जाएगा। तो ये हमारा 5 गुना, ये हमारा हो गया 1007 और ये हमारा हो गया +1। ये हमारा हो गया 5 गुना 1008 बराबर, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। चूँकि b अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, b अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, इसीलिए b एक भाज्य संख्या है। यहीं पे हमारा 6 नंबर का भी सॉल्यूशन पूरा होता है। अब आप इसे उतार ले, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला सवाल 7 नंबर का है, जिसमें कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये मान लिया जाता है कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो हम लोगों को बताना है कि वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सोनिया के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है? 18 मिनट। और उसके बाद रवि के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है? वह है 12 मिनट। अब हम लोग देख रहे हैं, चूँकि क्या कहा, माना कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके और एक ही दिशा में चलते हैं, तो इसे लिखेंगे दोनों एक ही स्थान कोमा एक ही समय तथा एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो वो कितने समय बाद मिलेंगे? तो जितना उन दोनों का लॉस होगा। तो देखिए, चूँकि अब हम लोग को दोनों का लॉस निकाल लेंगे, 18 मिनट और 12 मिनट का। 18 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3। चूँकि सार्वगुणनखंड जो है वह हमारा क्या हो जाएगा? सार्वगुणनखंड जो है वह हमारा क्या हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा 2 गुना 3। इसीलिए जो हमारा लॉस है वह क्या हो जाएगा? तो 2 गुना 3, देखिए 2 और 3 हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या बचता है? फिर 2 गुना 3 ही बचता है। तो 2 3 6 6 के 36। अतः जो हमारा अभिष्ट समय है 36 मिनट। कहने का अर्थ ये हुआ कि वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। इसी के साथ हमारा ये आज का सवाल भी क्लियर होता है। अब आप इसे उतार लें।